हेलो कमांडोज, वेलकम टू ऑनलाइन एबीएस क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 9 के पहले अध्याय के बारे में। इसमें हम देखेंगे जीवन की मौलिक इकाई। तो जीवन की मौलिक इकाई, जब हम बात करेंगे जीवन की मौलिक इकाई के बारे में, तो सबसे पहले हमें दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जीवन समझ में आया, मौलिक इकाई क्या है, यह चीज़ पहले क्लियर करते हैं। तो यह जो मौलिक इकाई ना, जो इकाई शब्द आता है, समझ में आया, मौलिक इकाई शब्द आया, मौलिक इकाई जो शब्द आया, जैसे ये कोई क्या है, चट्टान है दोस्तों, ये कोई क्या है, चट्टान है। तो ये चट्टान बनने में सबसे छोटा कण, ये सबसे छोटा कण है। यह जो कण हेल्प किया इस चट्टान को बनने में, यही चट्टान का जो कण है, ये कण क्या कहलाएगा, इकाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इकाई। तो उसी प्रकार यह जीवन की बात जब करेगा, जीवन यानी हमें बात करेगा, और हमारे जो जीवन का निर्माण हुआ वह कैसे हुआ, छोटी से छोटी चीज हमें बनाई है उसे हम इकाई कहेंगे, जीवन की मौलिक इकाई कहेंगे। तो उसी के बारे में जो हमें बनाने में मदद की है, जिसके कारण हम बने हैं, उसके बारे में हम पता लगाएंगे ना, पढ़ेंगे। तो सीरीज बात करते हैं। देखो, यह पहला अध्याय कोशिका। यहाँ दोस्तों हम जब कहेंगे कि हमारी शरीर जो बनी हुई है वह किससे बना हुआ है, तो कहेंगे कोशिका से बना हुआ। किससे बना, कोशिका से बना। अब कोशिका से तो बना, जब यह कोशिका कोशिका, लेकिन यह कोशिका शब्द दिया किसने, यह कोशिका को खोजा किसने, कैसे खोजा, और जब उन्होंने पहली दफा इसे देखा होगा तो कैसे हो रहा होगा, कुछ न कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे बड़ी कोशिका क्या है, सबसे छोटी क्या कोशिका क्या है, मानव में सबसे बड़ी छोटी क्या है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी छोटी क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे ना। जो कौन अपने आप को बहुत तेजी से डिवाइडेशन करता है, विभाजित कौन बहुत तेजी से होता है, कौन विभाजित नहीं होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कोशिका। जो कोशिका शब्द को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कोशिका। कोशिका देखो, कोशिका, रॉबर्ट हुक ने कार की पतली काट में देखा। रॉबर्ट हुक ने इसे कहाँ देखा था, कार के पतली काट में देखा। इनमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ पाए जिसकी संरचना मधुमक्खी के, जिसकी संरचना थी दोस्तों कैसी थी, मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत हुई। कैसी प्रतीत हुई, मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत। जैसे आपने देखा होगा ना, मधुमक्खी केव रहता है, उसकी वजह से छोटे 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 प्रकोष्ठ बने रहते हैं, मानो छोटे छोटे होल। अगर उसे ध्यान देंगे तो उसमें क्या होती है, शहद भरे होते हैं। तो वही जो छोटे प्रकोष्ठ हैं, इसकी तरह संरचना दिखाई देती है। जो संरचना थी कोशिका की, वो किसी थी, मधुमक्खी के छत्ते जैसे थी। सबसे पहले इसे देखा किसने था, तो मैंने बता दिया, रॉबर्ट हुक ने देखा था। रॉबर्ट हुक ने देखा, कब देखा था यह भी बता रहे हैं। अभी तक आप यहाँ देख लिए कि जो जीवन की मौलिक इकाई होती है वो क्या होती है, सेल होती है। और रॉबर्ट ने कार की पतली काट में इसे देखा, कैसे था, यह मधुमक्खी के छत्ते जैसा था। आगे चलते हैं। इससे पहले यह देखते हैं, ये जो कोशिका है, यह कोशिका क्या है, एक लैटिन शब्द है। क्या है, एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। मतलब जो कोशिका शब्द आया, वह कोशिका शब्द एक लैटिन शब्द से आया, और उस लैटिन शब्द में कोशिका का अर्थ होता है छोटा कमरा। छोटा कमरा, जैसे होटल में छोटे छोटे कमरे होते हैं, उसी प्रकार एक छोटा कमरा बना। आगे रॉबर्ट हुक ने, मैंने बताया रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में, जब देखा, सन 1665 ईस्वी में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। किससे देखा था, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। मतलब इन्होंने अपने खुद के बनाए सूक्ष्मदर्शी से इसे देखा था। तो आपको स्क्रीन पे देखो दिख रही होगी, स्क्रीन पे इनकी जो स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी है ऐसी ही थी। तो इन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से इसे देखा था। और दोस्तों आगे जो सेल को जब हम बायोलॉजिकल नाम में कहते हैं, तो सेल को हम सेल नहीं कहते, उसे साइटो कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटो। क्या कहते हैं, साइटो। और इसी साइटो के अध्ययन कहते हैं साइटोलॉजी। समझ में, सेल कोशिका हम कहेंगे, लेकिन जब कोशिका को हम बायोलॉजिकल भाषा में कहते हैं तब हम इसे साइटो कहते हैं, और इसी के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। तो
यहाँ तक बात क्लियर हुई आपकी साइटोलॉजी का। यह देखो दोस्तों, अब इसमें पूछा, हमारी क्या समझ में आ गई, हमारी जो सबसे छोटी इकाई है वह क्या भैया, कोशिका। अब कोशिका क्या करती है, कोशिका स्वयं क्या करेगी, ये देखो कोशिका है, कोशिका क्या करेगी, ये कोशिका समूहों में बनकर ऊतक बनाएगा, और यही ऊतक समूह बनकर छोटे छोटे अंग बनाएंगे, और यही छोटे छोटे अंग मिलकर अंग तंत्र बना देंगे, यानी एक पूरी शरीर का निर्माण हो जाएगा। एक पूरी शरीर का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। मतलब कोशिका था, कोशिका ने ऊतक बनाया, ऊतक ने अंग बनाया, अंग ने अंग तंत्र बनाया, और अंग तंत्र ने क्या किया, पूरे शरीर का निर्माण कर दिया। ये चीज समझ में आई। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं किसी घर की, अगर हम किसी घर की बात करते हैं, इस घर की जब हम बात करेंगे तो ये घर कैसे बना होगा, कहीं न कहीं इसमें क्या लगी होगी, ईंट लगी होगी। क्या लगी होगी, ईंट लगी होगी। अब अगर हम ईंट जब यही छोटे छोटे ईंट अगर हम जोड़ते तो क्या बन जाते हैं, दीवार बन जाती है, दीवार, और यही दीवार जुड़कर कमरा बन जाता है ना, क्या बन जाता है, कमरा। और इसी कमरे को हम अच्छे सजा दें तो क्या बन जाएगा, घर। इस घर को बनने में देखो, पहला ईंट से दीवार बनी, दीवार को जब हमने चारों तरफ सजा दिया तो क्या बन गया, कमरा। और इसी कमरे को जब हमने अच्छे से सजा दिया, अच्छे से उसको व्यवस्थित कर दिया तो क्या बन गया, घर बन गया। तो यही चीज यहाँ पर भी हमने कोशिका ने क्या बनाया, ऊतक बनाया समूह मिलकर, और यही ऊतक समूह मिलकर अंग बनाया, और यही अंग जब समूह मिल गया तो अंग तंत्र बना दिया, और यही अंग तंत्र किसका निर्माण कर दिया, शरीर का। तो यानी हम यहाँ देख रहे हैं कहीं न कहीं कोशिका, जैसे कोशिका समझ लो, जैसे कैसे बना, कोशिका थी, यही कोशिका। अब कोशिका ऊतक कैसे समूहों में, आपने बोला सर एक कोशिका, लेकिन कोशिका के अंदर विभाजन क्षमता होती है, यह 2 प्रकार का विभाजन करती है। इसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप समझो कि विभाजन करती है। विभाजन का अर्थ, जैसे यह कोशिका है, यह कोशिका क्या करेगी, डिवाइडेशन करेगी। समझिए, यहाँ अगर मैं यहाँ कैप खोल रहा हूँ, समझिए आधे पर से बटी, तो डिवाइडेशन करके 1 से 2 बन जाएगी। अब जब ये 1 से 2 बन जाती है तो यही 2 फिर डिवाइड करेंगे, और 2 से 4, और वही 4 डिवाइड करेंगे, 4 से 8, और 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, और ये लगातार डिवाइड करते हुए कई करोड़ों कोशिका का निर्माण करते हैं। और उसमें छोटे छोटे विशेष प्रकार के कोशिका विशेष प्रकार के कार्यों के लिए बनते हैं, और ना विशेष कार्य में जैसे कुछ अंग तंत्र बन गए। अंग तंत्र में पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, वहन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, वगैरह वगैरह, ये सब है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखो, अब संख्या के आधार पर, जैसे अगर कोशिका 1 है या फिर कोशिका बहुत है तो उसके आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। एक क्या होता है, एक कोश की, और एक क्या होता है, बहुकोश की। एक क्या होता है, एक कोश की, एक क्या होता है, बहुकोश की। एक कोश की क्या होता है, देख लो, एक कोश की यानी एक कोश का क्या हो, एक कोश का। मतलब जो संपूर्ण जीव है वह संपूर्ण जीव केवल एक कोशिका से बना होगा। किससे बना होगा, एक कोशिका से। बहुकोशिका में क्या होगा, बहुत कोशिकाएं होंगी, मतलब उसमें हजारों लाखों करोड़ों कोशिकाएं मिलकर उसके पूरे शरीर का निर्माण करेंगी, और एक कोशिका में केवल एक कोशिका से शरीर का निर्माण करेंगे। अगला क्या है, एकल कोशिका, मतलब उसी एकल कोशिका में ही सभी जीवन के कार्यों को करती है। वही जो एकल कोशिका होती है वह पूरे जीवन कार्यों को करती है, जैसे भोजन, पाचन, उत्सर्जन आदि ऐसे कार्यों को केवल एक कोशिका करेगी। उदाहरण जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सभी एक कोशिका में आती हैं। बहुकोशिका में क्या होगा, बहुकोशिका में बहुत सारी कोशिका बता दिया। दूसरा है विशेष, देखो मैंने लिखा है विशेष कोशिका। विशेष कोशिकाएं विभिन्न जीवन कार्यों को करती हैं, विभिन्न जीवन कार्यों को करती हैं।
जैसे तंत्रिका तंत्र हुआ, पाचन तंत्र हुआ, वहन तंत्र हुआ, उत्सर्जन तंत्र हुआ, पाचन तंत्र हुआ, श्वसन तंत्र हुआ वगैरह जो तंत्र हैं ये सभी अलग अलग कोशिकाएं से निर्मित होती हैं। अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्यों को संपन्न करने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं और इसमें यह जो बहुत सारी कोशिकाएं से मिलकर बनती हैं इसे हम बहुकोशिका कहते हैं। उसके उदाहरण क्या है? जंतु, पादप और कवक। जंतु, पादप और कवक। जब देखो दोस्तों कुछ खोज है उस खोज के बारे में भी समझ लेते हैं। जैसे सर्वप्रथम जो मैंने बताया, सर्वप्रथम जो कोशिका का खोज हुआ उस कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में, 1665 ईस्वी सन में किया जी। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूँ ये कोशिका थी, कोशिका कैसी थी? निर्जीव थी। कैसी थी? निर्जीव। निर्जीव थी। कैसी थी? निर्जीव। ये कोशिका कैसी थी? निर्जीव थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसे डिस्कवर किया था, खोजा था। लेकिन जो जीवित कोशिका थी, जीवित कोशिका को सर्वप्रथम लीवेनहॉक ने खोजा था और इसे बरसात का जो गंदा जल होता है, बरसात की जो बूंद होती है, जल होता है, उन्होंने उसमें खोजा था। तालाब के गंदे जल में कर सकते हैं। कब खोजा था? 1674 में, 1674 ईस्वी सन में उसे खोजा गया था। अगला आता है केंद्रक, मतलब जो हमारी कोशिका को कंट्रोल करता है, हमारी कोशिका को जो कंट्रोल करता है, कंट्रोल रूम कर सकते हैं, नियंत्रण कक्ष करते हैं। तो जो केंद्रक का खोज हुआ था, केंद्रक खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। उसका जीव द्रव्य, जीव द्रव्य क्या होता है दोस्तों? आगे हम इसकी पढ़ेंगे, इसे संक्षिप्त रूप से देखेंगे। जो जीव द्रव्य का खोज किया था, मतलब जीव द्रव्य का खोज जिसने किया था उसका नाम क्या था? डुजार्डिन था, डुजार्डिन। और जीव द्रव्य का जो नाम, मतलब डुजार्डिन ने खोजा था, लेकिन जो उसका नाम दिया था उसे किसी ने जे.ई. पुरोकंज ने दिया था। 1839 में उन्होंने नाम दिया। पहले जीव द्रव्य डुजार्डिन ने नहीं कहा था, उन्हें खोज जरूर किया था लेकिन उसका नाम देना भूल गए थे, तो उसका नाम पर जे.ई. पुरोकंज ने दिया था। अगले देखो कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत कौन सा सिद्धांत बताता है कि सभी जो जीव जंतु हैं, पादप हो चाहे वह जंतु, जंतु क्या होते हैं? जो एक स्थान दूसरे स्थान जा सकते हैं, हिल हो सकते हैं, सब आप पता है। जंतु किसे नहीं है, पादप किसे नहीं है। तो यह जो जंतु और पादप के शरीर का निर्माण होता है वह किससे होता है? वेरी गुड, कोशिका से होता है। किससे होता है? कोशिका से होता है। और इसे किसने बताया था? एम स्लाइडन और टी स्वान ने दोनों मिलकर बताए थे। जो वैज्ञानिक थे एम स्लाइडन जो है दोनों मिलकर बताए थे। 1838 में एम स्लाइडन ने बोला था, टी स्वान ने 1839, दोनों ने अपने अपने मतों को दिया और ये सामने आई। तो दोस्तों अब मैंने बताया था कि जो सबसे बड़ी कोशिका, इसे देख लेते हैं। ना अगर हम कहें सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका क्या है इसे समझेंगे। पूरी दुनिया में दोस्तों बात करें, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका क्या है? मतलब पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका क्या है और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? कौन बताएगा? बता सकते हैं आप? क्या बता? कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे? चलो क्वेश्चन दे देते हैं आपको ये, तो आप ये बता सकते हो तो बताओ। अगले आपका ये होमवर्क है, हम तो बताएंगे ये आपका होमवर्क। सबसे छोटी क्या है? मानव में छोटी कोशिका, मानव में बड़ी कोशिका। इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और अगले
क्लास में हम इन 4 क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें यही बताइए। इसमें हम क्या सुधार करें, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, कोई अगर कमी है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। उसके साथ साथ हम उसको और नीट के साथ आपकी उसे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाएंगे, ताकि हम आपको और अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझा सकें। अगली क्लास में मिलते हैं।